मैं अजय कुमार कश्यप आपका अपने YouTube चैनल सक्सेस पॉइंट में हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ। दोस्तों, कैसे हैं आप? आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और अपने अपने घरों में सुरक्षित होंगे और सभी अपने तन और मन से लॉकडाउन का पालन कर रहे होंगे। दोस्तों, लॉकडाउन का पालन करते रहिए क्योंकि जीवन अमूल्य है और ये लॉकडाउन इसलिए हुआ है दोस्तों, सभी लोगों को पता है कि कोरोना वायरस एक वैश्विक महामारी के रूप में हमारे सामने आया है। ठीक है दोस्तों, तो भारत को इस कोरोना नामक महामारी से जीतना है, इसलिए माननीय मोदी जी ने लॉकडाउन का क्या किया है, लॉकडाउन का आगाज किया है। ठीक है दोस्तों, तो आशा करता हूँ आप सभी लॉकडाउन का पालन कर रहे होंगे। चलिए दोस्तों, टाइम वेस्ट न करते हुए सीधे सीधे हम टॉपिक पर आते हैं और आज आप लोगों के सामने पेश कर हुए हैं एक नए टॉपिक के साथ जिसका नाम है टाइम एंड टेंस पार्ट 3। दोस्तों, हम लोगों ने टाइम एंड टेंस पार्ट 2 पढ़ा था। टाइम एंड टेंस पार्ट 2 में हम लोगों ने दोस्तों टेंस में होने वाली प्रॉब्लम्स के बारे में पढ़ा था। ठीक है दोस्तों, लेकिन आज हम पढ़ने वाले हैं किसके बारे में, देख लीजिए। दोस्तों, टाइम एंड टेंस के अंतर्गत आने वाले सीक्वेंस ऑफ टेंस। दोस्तों, सीक्वेंस ऑफ टेंस में होने वाली प्रॉब्लम्स को पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, सीक्वेंस ऑफ टेंस को हिंदी में क्या कहते हैं? सीक्वेंस ऑफ टेंस को हिंदी में बोलते हैं कालों का उपक्रम। क्या बोलते हैं दोस्तों? कालों का उपक्रम। दोस्तों, हमें हिंदी पढ़ने की जरूरत नहीं है, सीधे सीधे हम ये बताते हैं कि सीक्वेंस ऑफ टेंस के अंतर्गत हम क्या पढ़ने वाले हैं। दोस्तों, तो मैं आपको बता देना चाहता हूं, सीक्वेंस ऑफ टेंस के अंतर्गत हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में होने वाली प्रॉब्लम्स को पढ़ते हैं। किस में पढ़ते हैं दोस्तों? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में होने वाली प्रॉब्लम्स को पढ़ते हैं। ठीक है, किस में पढ़ते हैं दोस्तों? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में होने वाली प्रॉब्लम्स के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, चलिए देख लेते हैं दोस्तों। सीक्वेंस ऑफ टेंस में इसके अंतर्गत हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में होने वाली प्रॉब्लम्स के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है दोस्तों, अब आप लोगों को पता है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होते हैं? नहीं पता है दोस्तों? चलिए बता देता हूं दोस्तों। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कॉम्प्लेक्स सेंटेंस मीन्स क्या होता है, पहले आप ये समझ लीजिए। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस मीन्स होता है दोस्तों आश्रित वाक्य। क्या होता है दोस्तों? आश्रित वाक्य। क्या होता है दोस्तों? आश्रित वाक्य। अब दोस्तों, ये आश्रित वाक्य क्या होते हैं? दोस्तों, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के बारे में हम विस्तृत पढ़ेंगे जब हम यहीं पर पहुंचेंगे, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस नामक टॉपिक पर। सेंटेंस नामक टॉपिक पर जब हम पहुंचेंगे तब हम दोस्तों वहाँ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस, ठीक है, तब हम पढ़ेंगे सिंपल सेंटेंस क्या होते हैं। अभी हम केवल क्या पढ़ने वाले हैं? इसके अंतर्गत होने वाली प्रॉब्लम्स को पढ़ने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनते कैसे हैं। दोस्तों, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस दैट क्वेश्चन वर्ड if whether इन वर्डों से मिलकर बनते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अर्थात कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में दो या दो से अधिक वाक्य होते हैं। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में दो या दो से अधिक वाक्य होते हैं। ठीक है दोस्तों, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में एक प्रिंसिपल क्लॉज और दो या दो से अधिक, एक भी हो सकता है, दो हो सकते हैं या दो से अधिक भी हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन एक प्रिंसिपल क्लॉज और एक या एक से अधिक क्या होते हैं? सबऑर्डिनेट क्लॉज होते हैं। क्या होते हैं दोस्तों? सबऑर्डिनेट क्लॉज होते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम ये जानेंगे कि क्लॉज क्या होता है।
दोस्तों ये जानना बहुत जरूरी है। अगर ये हम नहीं समझ पाए कि क्लास क्या होता है दोस्तों, तो फिर हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के बारे में नहीं समझ पाएंगे। ठीक है, थोड़ा सा पढ़ेंगे, बाकी हम पढ़ेंगे जब हम सेंटेंस में पहुंचेंगे। ठीक है, क्लास में पहुंचेंगे तब। इतना देख लेते हैं। दोस्तों क्लास क्या होता है? क्लास क्या होता है दोस्तों? दोस्तों एक सब्जेक्ट प्लस एक वर्ब मिलकर क्या बनाती है दोस्तों? क्लास बनाती है। ठीक है दोस्तों, एक सब्जेक्ट और एक वर्ब मिलकर क्या बनाती है दोस्तों? क्लास बनाती है। मतलब क्लास क्या होता है? क्लास क्या होता है दोस्तों? सब्जेक्ट और फिनिट वर्ब का मिश्रण होता है। ठीक है, यह क्या होता है? क्लास क्या होता है? यह अपने आप में पूरा होता है। क्लास क्या होता है दोस्तों? अपने आप में पूरा वाक्य होता है। कभी कभी इसमें ऑब्जेक्ट होता है, कभी कभी नहीं भी होता है। इसकी आवश्यकता नहीं है क्लास में कि ऑब्जेक्ट का होना आवश्यक है। ठीक है, ऑब्जेक्ट का होना आवश्यक नहीं है, लेकिन वर्ब का होना अत्यंत आवश्यक है। बिना वर्ब के आप क्लास नहीं बना सकते, क्लास नहीं हो सकती। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों देख लेते हैं क्लास क्या होता है। एक सब्जेक्ट और एक वर्ब होना आवश्यक होता है, या ये कह लीजिए एक सब्जेक्ट और वर्ब का मिश्रण, ये क्या कहलाता है? क्लास कहलाता है। ठीक है दोस्तों, क्लास क्या होते हैं ये मैंने आपको बता दिया। क्लास कितने प्रकार के होते हैं तो आपको बता देता हूं। एक तो क्लास होता है आपका, एक तो होता है दोस्तों इंडिपेंडेंट क्लास। इंडिपेंडेंट क्लास जिसे आप कह सकते हैं मुख्य क्लास, मुख्य उपवाक्य, ठीक है, या निराश्रित क्लास। निराश्रित क्लास मतलब वह क्लास जो अपना अर्थ स्पष्ट रूप से स्पष्ट करने के लिए किसी अन्य क्लास का सहारा न ले, उसे मुख्य क्लास या इंडिपेंडेंट क्लास कहते हैं। ठीक है दोस्तों, और दूसरी क्लास क्या होगी? दूसरी क्लास होगी दोस्तों हमारी डिपेंडेंट क्लास। कैसी होगी दोस्तों? डिपेंडेंट क्लास। डिपेंडेंट क्लास मतलब दोस्तों आश्रित उपवाक्य। दोस्तों क्लास मतलब होता है उपवाक्य। क्या होता है? उपवाक्य। ठीक है दोस्तों, इंडिपेंडेंट क्लास मतलब आश्रित उपवाक्य। दोस्तों वह उपवाक्य इंडिपेंडेंट की नहीं, डिपेंडेंट की बात कर रहा हूं दोस्तों। वह वाक्य जो अपना अर्थ स्पष्ट करने के लिए मुख्य क्लास का सहारा ले दोस्तों, उसे डिपेंडेंट क्लास कहते हैं। ठीक है दोस्तों, इतना समझ गए? चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। दोस्तों डिपेंडेंट क्लास कैसे हम पहचानेंगे कि वाक्य में ये डिपेंडेंट क्लास है और ये इंडिपेंडेंट क्लास है? तो दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूं, जो भी डिपेंडेंट क्लास होंगी दोस्तों, वो दैट और क्वेश्चन वर्ड से जुड़ी होंगी। किससे जुड़ी होंगी दोस्तों? दैट या क्वेश्चन वर्ड से ही जुड़ी होंगी। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों इतना समझ आ गया, उम्मीद करता हूं इतना समझ गए होंगे आप। चलिए दोस्तों अब हम आगे बढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? सीक्वेंस ऑफ टेंस के अंतर्गत होने वाली प्रॉब्लम्स। क्या पढ़ेंगे दोस्तों? सीक्वेंस ऑफ टेंस के अंतर्गत आने वाली प्रॉब्लम्स। इतना तो समझ गए कि सीक्वेंस ऑफ टेंस के अंतर्गत हम क्या पढ़ने वाले हैं। सीक्वेंस ऑफ टेंस के अंतर्गत कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में होने वाले प्रॉब्लम्स को ही पढ़ेंगे। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होता है? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होता है? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस एक प्रिंसिपल क्लास तथा एक या एक से अधिक सबऑर्डिनेट क्लास का क्या होता है? मिश्रण होता है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। मैंने बताया ये क्लास क्या होता है। क्लास क्या होता है? क्लास एक वर्ब और एक सब्जेक्ट का मिश्रण होता है। ठीक है, जो अपने आप में पूरा अर्थ स्पष्ट करता है। क्लास भी क्या होते हैं? दो प्रकार के होते हैं,
एक तो डिपेंडेंट क्लास मतलब जो अपना अर्थ स्पष्ट करने के लिए किसी दूसरी क्लास पर का सहारा लेते हैं उन्हें डिपेंडेंट क्लास कहते हैं। और दूसरा है इंडिपेंडेंट क्लास मतलब निराश्रित या मुख्य क्लास जो अपना अर्थ स्पष्ट करने के लिए किसी अन्य क्लास का सहारा नहीं लेते हैं। ठीक है दोस्तों, इतना समझ आ गया होगा। फिर मैंने बताया डिपेंडेंट क्लास और इंडिपेंडेंट क्लास को पहचानेंगे कैसे। दोस्तों जो क्लास दैट और क्वेश्चन वर्ड से जुड़े होंगे वो क्लास आपके डिपेंडेंट क्लास होंगे। ठीक है दोस्तों, या ये कह लीजिए जिन सेंटेंस से पहले, जिन वाक्यों के पहले दैट या क्वेश्चन वर्ड जुड़े होते हैं वो डिपेंडेंट क्लास कहलाते हैं। ठीक है दोस्तों, इतना साफ करते हैं, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब दोस्तों देखिए सीक्वेंस ऑफ टेंस के अंतर्गत आने वाली प्रॉब्लम्स। ठीक है, सीक्वेंस ऑफ टेंस के अंतर्गत आने वाली प्रॉब्लम। अब दोस्तों देख लीजिए पहला वो क्या क्या है। दोस्तों पहली प्रॉब्लम्स, यदि वाक्य दैट या क्वेश्चन वर्ड से जुड़ा हो, यदि वाक्य दैट या क्वेश्चन वर्ड से जुड़ा हो तो इनके तुरंत बाद क्या आता है, इनके तुरंत बाद सब्जेक्ट का प्रयोग किया जाता है। इनके तुरंत बाद सब्जेक्ट का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, दैट या क्वेश्चन वर्ड के तुरंत बाद सब्जेक्ट का प्रयोग किया जाता है। ठीक है दोस्तों, दूसरा नोट देख लीजिए दोस्तों, जो आप सुनना चाह रहे हैं, जो समझना चाह रहे हैं वो हम बाद में बता रहे हैं, आ रहे हैं उस पॉइंट तक भी। ठीक है दोस्तों, दूसरा हमारा जो टॉपिक क्या है, देखिए पॉइंट क्या है, दूसरा पॉइंट है हमारा दोस्तों इस तरह के वाक्य सदैव असर्टिव होते हैं, प्रश्नवाचक वाक्य नहीं होते हैं, है ना। यह वाक्य इंट्रोगेटिव नहीं होते हैं। ठीक है दोस्तों, इस तरह के वाक्य कैसे नहीं होते हैं, इस तरह के वाक्य इंट्रोगेटिव कभी नहीं होते हैं। ठीक है, तीसरा देखिए, तीसरा क्या है, इन वाक्यों के अंत में फुल स्टॉप का प्रयोग होता है। किसका प्रयोग होता है, फुल स्टॉप का प्रयोग होता है। किन वाक्यों के अंत में फुल स्टॉप का प्रयोग होता है, जो वाक्य इंट्रोगेटिव वर्ड से जुड़े होते हैं। जो वाक्य इंट्रोगेटिव वर्ड से जुड़े होते हैं उन वाक्यों के अंत में क्वेश्चन मार्क का प्रयोग नहीं बल्कि फुल स्टॉप का प्रयोग होता है। किसका, फुल स्टॉप का प्रयोग होता है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए दोस्तों, यदि वाक्य दैट या क्वेश्चन वर्ड से जुड़ा हो, यदि वाक्य दैट या क्वेश्चन वर्ड से जुड़ा हो और दैट या क्वेश्चन वर्ड से पहले का वाक्य किसी प्रेजेंट टेंस में या फ्यूचर टेंस में है, किसमें है दोस्तों, प्रेजेंट या फ्यूचर में है, तो बाद वाला वाक्य भी उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो बाद वाले वाक्य में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, समझ लीजिए, यदि दैट या क्वेश्चन वर्ड से पहले का वाक्य यानी इंडिपेंडेंट क्लास यदि प्रेजेंट या फ्यूचर में है तो दूसरे वाक्य में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, फिर से समझ लीजिए, यहां पर लिख रहा हूं चौथा पॉइंट, यदि इंडिपेंडेंट क्लास किसमें है दोस्तों, प्रेजेंट या फ्यूचर में है, तो डिपेंडेंट क्लास में किसी प्रकार का कोई फेरबदल, कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, एक बार समझ लीजिए, यदि दैट यानी इंडिपेंडेंट क्लास मतलब मुख्य क्लास, यदि दैट या क्वेश्चन वर्ड के पहले वाला वाक्य प्रेजेंट टेंस में या फ्यूचर टेंस में है तो दूसरे वाक्य में कोई परिवर्तन नहीं होगा।
पांचवा टॉपिक देख लीजिए, पांचवा बिंदु जो है हमारा वो क्या है, देखिए दोस्तों, यदि दैट या क्वेश्चन वर्ड के पहले वाला वाक्य पास्ट टेंस में है, किसमें है दोस्तों, पास्ट टेंस में है। कौन सा वाक्य, दैट या क्वेश्चन वर्ड के पहले वाला वाक्य यानी इंडिपेंडेंट क्लॉज यदि पास्ट टेंस में है, ठीक है दोस्तों, तो डिपेंडेंट क्लॉज भी पास्ट टेंस में होगी। अर्थात यदि दैट या क्वेश्चन वर्ड के पहले का वाक्य पास्ट टेंस में है तो दूसरा वाक्य भी पास्ट टेंस में ही होगा। ठीक है दोस्तों, क्या होगा देख लीजिए, यदि इंडिपेंडेंट क्लॉज पास्ट में है, पास्ट में है तो डिपेंडेंट क्लॉज भी पास्ट में होगी। ठीक है दोस्तों, समझ आया दोस्तों, यदि इंडिपेंडेंट क्लॉज पास्ट में है तो डिपेंडेंट क्लॉज भी किसमें होगी दोस्तों, पास्ट टेंस में ही होगी। ठीक है दोस्तों, इतना समझ आ गया। चलिए इसका अगला टॉपिक देख लेते हैं, अगला बिंदु देख लेते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों यदि डिपेंडेंट क्लॉज मतलब यदि क्वेश्चन वर्ड या दैट से पहले का क्लॉज पास्ट में है, ठीक है दोस्तों, यदि इंडिपेंडेंट क्लॉज पास्ट में है और डिपेंडेंट क्लॉज किसी यूनिवर्सल ट्रुथ का बोध करा रहा है, किसका बोध करा रहा है दोस्तों, यूनिवर्सल ट्रुथ का बोध करा रहा है, तो उसके टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा। समझ आ गया दोस्तों, नहीं समझे तो देख लीजिए, यदि दैट या क्वेश्चन वर्ड से पहले का वाक्य पास्ट टेंस में है, ठीक है, और बाद वाला वाक्य किसी सार्वभौमिक सत्य, दोस्तों सार्वभौमिक सत्य को अंग्रेजी में यूनिवर्सल ट्रुथ बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों, यूनिवर्सल ट्रुथ बोलते हैं। किसी सार्वभौमिक सत्य को प्रकट करें तो उसके टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ इतना आप समझ रहे होंगे और समझ गए होंगे दोस्तों, समझ गए होंगे। चलिए दोस्तों देखिए, मैं कई बार बता चुका हूँ, फिर से बता देना चाहता हूँ, यदि आप में से कोई भी स्टूडेंट इसे लिखना चाहता है तो हमारी वीडियो को पॉज कर ले और हमारे द्वारा बताए हुए नियमों को टॉपिक्स बाय टॉपिक्स अपनी नोटबुक पर कॉपी कर सकता है, लिख सकता है। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों इतना समझ गए होंगे आप लोग। चलिए देख लेते हैं, जैसे चलिए दोस्तों देख लेते हैं। मोहन ठीक है दोस्तों, देख लीजिए, मोहन asked when would you
win election। दोस्तों देखिए मैंने एक सेंटेंस लिखा है, सेंटेंस है हमारा मोहन आस्क्ड व्हेन वुड यू विन द इलेक्शन। दोस्तों बताइए क्या ये सेंटेंस हमारा सही है, और अगर गलत है तो कहां पर गलत है, और अगर दोस्तों सही है तो कैसे सही है। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप लोग समझ गए होंगे कि ये सेंटेंस आपका कैसा है, गलत है। लेकिन गलत कहाँ है दोस्तों, आप देखिएगा सेंटेंस हमारा दो जगह से गलत है अभी फिलहाल। ठीक है दोस्तों, दो जगह से कहाँ से गलत है। पहला तो व्हेन के तुरंत बाद वुड लगा हुआ है, यहाँ से गलती है पहली। दूसरी गलती दोस्तों कहाँ है, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन वर्ड लगा हुआ है। ठीक है दोस्तों, इन दोनों जगहों से हमारा सेंटेंस गलत है। ठीक है, क्यों कैसे गलत है, क्योंकि दोस्तों मैंने अभी अभी बताया यदि वाक्य आपका किससे जुड़ा हो, दैट या इंट्रोगेटिव वर्ड से जुड़ा हो, तो दैट या इंट्रोगेटिव वर्ड के तुरंत बाद क्या लिखा जाता है दोस्तों, सब्जेक्ट लिखा जाता है, ना कि हेल्पिंग वर्ब। ठीक है दोस्तों, तो सेंटेंस में पहली प्रॉब्लम आएगी, यहाँ से यू आएगा आपके वुड के पहले, वुड बाद में जाएगा, यानी व्हेन के तुरंत बाद यू का प्रयोग होगा, तो सेंटेंस आपका बन जाएगा मोहन आस्क्ड व्हेन यू वुड विन द इलेक्शन। दूसरी प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर ये क्या नहीं आएगा, क्वेश्चन मार्क नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि मैंने बताया है, क्या बताया है, जो वाक्य किससे जुड़े होते हैं, व्हेन, व्हाट, व्हाई, वेयर, दैट, इफ, वेदर, मतलब जो वाक्य दैट, इंट्रोगेटिव वर्ड, इफ या वेदर से जुड़े होते हैं, उन वाक्यों के अंत में क्या लगाया जाता है, फुल स्टॉप लगाया जाता है। क्यों, क्योंकि ये वाक्य इंट्रोगेटिव नहीं असर्टिव होते हैं। कैसे होते हैं, असर्टिव। असर्टिव सेंटेंस क्या होते हैं, असर्टिव सेंटेंस वे होते हैं जो अफर्मेटिव हो सकते हैं, निगेटिव हो सकते हैं, किंतु इंट्रोगेटिव नहीं हो सकते। ठीक है दोस्तों, समझ आया। तो सेंटेंस आपका क्या बन जाएगा, सेंटेंस बन जाएगा मोहन आस्क्ड व्हेन यू वुड विन द इलेक्शन, फुल स्टॉप। समझ गया दोस्तों, आशा करता हूं समझ गए होंगे। अगला एक सेंटेंस और देख लेते हैं। My father asked me where I was going, where I was going। देखिए दोस्तों, बताइए सेंटेंस को, क्या ये सेंटेंस सही है कि गलत है, बताइए दोस्तों। सेंटेंस आप देखेंगे तो लगेगा आपको बिल्कुल सही है, वास्तव में बिल्कुल सही है, लेकिन थोड़ी सी प्रॉब्लम है, थोड़ी सी गलती है। वो गलती ये है कि क्वेश्चन मार्क नहीं होगा, क्या होगा, फुल स्टॉप होगा। ठीक है, सेंटेंस क्या है, माय फादर आस्क्ड मी वेयर आई वाज गोइंग, मेरे पिताजी से ने मुझसे पूछा कि मैं कहाँ जा रहा था। ठीक है दोस्तों, अगला देखिए, देखकर बताइए सेंटेंस सही है कि गलत। द टीचर sorry, the teacher taught us that the earth moved around the sun। ठीक है दोस्तों, देखिए मैंने सेंटेंस क्या बोला है, सेंटेंस बोला है द टीचर taught us that the earth moved around the sun। दोस्तों इस सेंटेंस को आप लोग देखकर बताएंगे
कि ये सेंटेंस सही है कि गलत। ठीक है, अगर गलत है तो कहाँ गलत है, और सही है तो कैसे सही है। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ कि आप लोग कमेंट में हमें इस सेंटेंस का जवाब अवश्य देंगे। ठीक है दोस्तों, तो आज के वीडियो में इतना ही। कल मिलेंगे क्वेश्चन टैग के अंतर्गत आने वाली तीसरी प्रॉब्लम्स कंडीशनल सेंटेंस को लेकर। ठीक है, तो तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।